ओके, फ़र्ज़ करें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर a इज़ पॉजिटिव, फाइंड इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को समझना होगा कि ये इक्वेशन है क्या। ये प्रोडक्शन फंक्शन है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हर कंपनी का प्रोडक्शन का मेथड डिफरेंट होता है, उसके जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोई सिर्फ लेबर को यूज़ करती है, कोई सिर्फ कैपिटल को यूज़ करती है, कोई दोनों का कम्बिनेशन करती है, कोई लैंड भी करती है। तो ये जो कंपनी है जिसका ये प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, उसका नाम है एक्स। ठीक है, अगर इस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया हो और कहा जाए कि इनपुट डिमांड फंक्शन निकालो, सप्लाई फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, सबसे पहले हमने इसकी प्रॉफिट इक्वेशन बनानी है कि प्रॉफिट इक्वेशन कैसे होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं रेवेन्यू कैसे आती है, जितनी प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, जितनी आपकी आउटपुट है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो रेवेन्यू होती है, माइनस कॉस्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है WX, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें लिखा था W1X1 प्लस W2X2। वो इसलिए लिखा था क्योंकि उस कंपनी के जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसके अंदर दो इनपुट थे। इस कंपनी का एक ही इनपुट है, लिहाजा एक ही हमने WX, W क्या है? इनपुट की प्राइस, X क्या है? इनपुट। ये कोई भी इनपुट हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकता है। सपोज ये लेबर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने क्या किया, P मल्टीप्लाई बाय Y की जगह है ये प्रोडक्शन फंक्शन फिल कर दिया और WX इसी तरह लिख दिया। ये हमारी बन गई प्रॉफिट की इक्वेशन। इसको यूज़ करते हुए हमने ये तीनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले इनपुट डिमांड फंक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने लगानी होती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया था। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का क्या मतलब होता है? इस प्रॉफिट वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी इनपुट है, जिसका इनपुट डिमांड फंक्शन चाहिए उसके रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमने लगाई करली प्रॉफिट ओवर करली एक्स, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो क्या बनी? ए, इसका डेरिवेटिव लेना है, पी इसी तरह आ गया, ए स्टार्ट में, ए में से एक माइनस, यानी कि पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ W आ गया, इज इक्वल टू 0। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब इसको x के लिए सॉल्व कर दें। सिंपल, हमें x की ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें कोई और इनपुट ना हो। यहाँ पे तो वैसे ही एक x है, कोई और ना हो। मतलब अगर x1 x2 दो होते तो सिर्फ x1 की इक्वेशन होती, x2 ना होता। ठीक है, अब इसको अरेंज करना कैसे करेंगे? W को दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यही किया मैंने, APX A-1, ये माइनस का था, दूसरी जगह जाके पॉजिटिव हो गया। x को इधर ही रहने दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ये वही हुआ, x की पावर A-1 इज इक्वल टू W इधर है, AP मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब हमने इस पावर को ख़त्म करना है। कैसे पावर को ख़त्म करेंगे? ट्रिक ये है, इस तरह की पावर को ख़त्म करने के लिए इसी पावर का इन्वर्स ले लें दोनों साइडों पे। मैथ का रूल है कि दोनों साइडों पे एक ही तरह का काम करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों साइडों पे मैं 2 प्लस कर दूं, +2 तो इक्वेशन तो फिर भी बैलेंस में रहेगी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे दोनों साइडों की पावर लेने लगा हूँ 1/A-1। क्यों लेने लगा हूँ? इधर भी मैं 1/A-1 लूँगा, 1/A-1 इधर भी लूँगा, इधर A-1 और 1/A-1 से कट जाएगी और सिर्फ x रह जाएगा। कैसे? ये देखें, ये था, इसकी पावर भी मैंने 1/A-1, इसकी पूरे की पावर भी 1/A-1 ली। इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक ही तरह का काम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे ये कट गया। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, पावर की भी पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अल्फ़ा माइनस ये कट गया और बाकी सिर्फ ये बच गया। अब ये देखें, x इज इक्वल टू W/A P 1/A-1। ठीक है, और ये x सिंपल इसी तरह x आ गया। तो ये x किस चीज़ का फंक्शन बना? इनपुट प्राइस का जो कि W है, और आउटपुट प्राइस का जो कि P है। A तो कांस्टेंट है ना, तो इससे कहते हैं इनपुट डिमांड फंक्शन। तो इस इनपुट डिमांड फंक्शन होता है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन से हमने इनपुट डिमांड फंक्शन निकाला। यहाँ पे एक ही इनपुट डिमांड फंक्शन निकलेगा क्योंकि एक ही इनपुट है। ठीक है, अब आपने निकालना है आउटपुट सप्लाई फंक्शन। अच्छा, ये इनपुट डिमांड फंक्शन हमें क्या बताती है? ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि किसी कंपनी को अगर ये लेबर है इनपुट, उसकी कितनी डिमांड करनी चाहिए, उसकी इतनी डिमांड करनी चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कितनी डिमांड है? अगर ये लेबर है तो इसकी वेज का रेट लिखो यहाँ पे,
आपकी जो कंपनी की प्राइस है वो प्राइस लिखो यहाँ पे। ए होता है कितना पोर्शन है इस फैक्टर के यूज़ करने का, उसकी जगह वो लिखो और आप सारा कैलकुलेट करो तो एक नंबर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें नंबर आता है 30, तो इसका मतलब है आपको 30 लेबर के यूनिट की डिमांड करनी होगी, फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसकी ये इम्प्लीकेशन होती है। खैर हमें आउटपुट सप्लाई फंक्शन चाहिए। आउटपुट जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा, इनपुट डिमांड फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन में अगर पुट कर दें तो आउटपुट सप्लाई फंक्शन आ जाता है। यानी कि ये जो x है ये निकाला है, इसको इसकी जगह पे फिल कर देंगे तो ये आउटपुट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। कैसे? अच्छा, ये इसको मैंने इनपुट प्राइस आउटपुट प्राइस, इनपुट प्राइस को WI और आउटपुट प्राइस को P लिखते हैं। बुक्स में जो जिस तरह वॉल्टर निकल्सन की बुक में वो इस तरह इनपुट डिमांड फंक्शन को लिखता है, तो ये मैंने लिख के बता दिया कि इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम होते हैं, इनके नाम लिख दिए मैंने कि ये P आउटपुट प्राइस है, इनपुट। ओके, एक्स को इनपुट डिमांड फंक्शन को अगर मैं अपनी आउटपुट इक्वेशन में पुट करूँ तो बन जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, पुट इनपुट डिमांड फंक्शन इनटू प्रोडक्शन फंक्शन टू गेट आउटपुट सप्लाई फंक्शन, यानी कि एक्स की जगह ये पुट कर दूंगा तो ये आउटपुट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। ये मेरा इनपुट डिमांड फंक्शन था जो भी मैंने निकाला, मैंने दोबारा से इधर लिख दिया क्योंकि वाइट बोर्ड छोटा था, ये मैंने इधर लिख दिया और इसको पुट इट इन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये वाला, तो इसकी जगह पुट किया, यानी कि y इक्वल टू एक्स की पावर a, एक्स की जगह ये सारा आ गया और a। अब गौर देखें ये y है, y की भी इक्वेशन ऐसी होनी, तब तक आउटपुट सप्लाई फंक्शन नहीं बनेगा जब तक इधर x1 और x2 जो भी एक्सिस हैं वो ख़त्म ना हो जाए। अब देखें इस साइड पे कोई x नहीं है, कोई x1 x2 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन बन गई है आउटपुट सप्लाई फंक्शन। ये भी देखें किसका फंक्शन बन रहा है? W इनपुट प्राइसेस, P प्राइस आउटपुट प्राइस, तो ये भी किस चीज़ का फंक्शन बना? इनपुट प्राइस और प्राइस। अच्छा, एक छोटा सा काम, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो मैंने इसको पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a ऊपर आ गया, a और a-1, इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, बल्कि लिखना ही ऐसे चाहिए। तो ये आउटपुट सप्लाई फंक्शन आ गया, ये भी फंक्शन है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। क्या कैसे पता लगेगा कि ये आउटपुट सप्लाई फंक्शन बन गया? तब तक आपने सॉल्व करते जाना है जब तक कि इधर से x ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अगर कोई x आ रहा है तो। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन का रूल क्या था कि इनपुट डिमांड फंक्शन जो हमने ये वाला निकाला इनपुट डिमांड फंक्शन, और ये वाला जो हमने निकाला आउटपुट सप्लाई फंक्शन, इन दोनों को अगर प्रॉफिट वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। पुट इनपुट डिमांड फंक्शन एंड आउटपुट सप्लाई फंक्शन इनटू प्रॉफिट इक्वेशन टू गेट प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, सिंपल। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी? P मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस WX, जो हमने पहले लिखी थी। y अभी हमने निकाला है, y की जगह ये पुट कर दो, x हमने पहले निकाला, x की जगह x पुट कर दो। y कहते हैं आउटपुट सप्लाई फंक्शन को, x कहते हैं इनपुट डिमांड फंक्शन को। मैंने दोनों को इसी तरह पुट कर दिया, P डॉट मल्टीप्लाई बाय y की जगह ये जो मैंने आउटपुट सप्लाई फंक्शन है वो पुट कर दिया, और x की जगह जो मैंने पहले ये इनपुट डिमांड फंक्शन निकाला था वो मैंने यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसे कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। ये देखें किस किस चीज़ का फंक्शन बन रहा है, देख ले इस साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। P इनपुट प्राइस, आउटपुट प्राइस, W इनपुट प्राइस, तो ये भी फंक्शन बना है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है मज़ीद। जिस तरह ये देखें, ये P है, ये P है, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, करके देख लेते हैं। यही इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ पे ऊपर लिख दी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखें इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। देखें W ओवर AP इधर भी है, W ओवर AP इधर भी है, इधर है A ओवर A-1, इधर है 1 ओवर A-1। इसका मतलब 1 ओवर A-1 तो दोनों में है, तो वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा? W ओवर AP की पावर 1 ओवर A-1। ये वही किया, W ओवर AP दोनों साइडों पे है, कॉमन आ गया। 1 ओवर A-1 कॉमन आ गया, कॉमन लिया हमने, क्योंकि A था ना, A को तो नहीं ले सकते ना, A तो था ही नहीं इस साइड पे, इसलिए सिर्फ 1 ओवर A-1 लिया, बाकी A रह गया। अगर A रह गया है तो वो हमने लिखना है कैसे? ये कॉमन आ गया, 1 ओवर A-1 भी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? P इसी तरह आ गया। ये हमने एज इट इज़ लिख के A लिख दिया, क्योंकि हमने इसका सिर्फ 1 ओवर A-1 कॉमन लिया, बाकी तो रहता है ना, तो उसको एज इट इज़ लिख के A लिख दिया। माइनस इधर सिर्फ W आएगा क्योंकि ये सारे का सारा कॉमन आ गया था। ओके, अब ये इस तरह कॉमन लिया हमने, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अब क्या किया नेक्स्ट, हमने
इसको एज इट इज़ इसी तरह लिख दिया और इसका ए के हिसाब से ब्रैकेट खोल दिया हमने। इसकी भी पावर ए आ गई, ए की पावर भी ए आ गई, पी की पावर भी ए आ गई और बाकी उसी तरह मैंने लिख दिया -w। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया है, बस इसकी ब्रैकेट ए को खोल दिया। अब देखें क्यों खोला है, क्योंकि यहाँ पे पी पड़ा है, मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ। इसको कंबाइन अगर करना है तो पहले इसकी ब्रैकेट तो खोल दिए। अब ये 1 जिसकी पावर कुछ नहीं होती, पावर 1 होती है, ये 1 पॉजिटिव है, जब नीचे जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या किया, अगेन ये सारा W/A/P की पावर 1/A-1 एज इट इज़ आ गया डॉट। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, W, इधर भी W पड़ा है, इधर भी W पड़ा है, मैंने W कॉमन लिया, WA-1, मैंने -1 इसलिए किया क्योंकि मैंने W कॉमन लिया है, यानी कि इसमें से सिर्फ एक W को कॉमन लिया है, एक को बाहर निकाला है, W को सारे को नहीं निकाला, तो इसलिए मैंने बस -1 कर दिया पावर में से कि W की का एक हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसलिए A-1 हुआ। तो P ये प्लस था 1 का, नीचे जाके माइनस हो गया, तो इसलिए A की पावर A, इसी तरह P की पावर A-1, ये -1 कहाँ से आया, ये P ऊपर था, ये नीचे चला गया, प्लस का था माइनस हो गया। यहाँ पे -1 क्यों आया, माइनस इसी तरह 1 इसलिए क्योंकि W कॉमन आ गया। ठीक है, W कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने क्या किया, अब देखें बस इसको रेंज थोड़ा सा कर दिया, W यहाँ पे पड़ा हुआ था, W स्टार्ट में कर दिया, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इसको देखें W और P इन दोनों की पावर A-1 है, तो पावर सेम है, तो इसको अलग से कर सकते हैं, हमने यही किया, W/P पावर A-1। ठीक है, बाकी क्या बच गया, W और P तो साइड पे हो गया, बाकी इधर ऊपर एक ही बच गया ना, ये 1/A की पावर A-1, ये हमने वो लिख दिया, यानी कि किया क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, बाकी बच गया 1/A की पावर A-1। ठीक है, इसका LCM ले लो, इसका अगर हम LCM लें तो यही LCM आ जाएगा, और LCM से LCM सेम हो तो ऊपर वाला उसी तरह 1 आ जाता है। मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये देखें, अगेन ये एज इट इज़, ये सारा हिस्सा एज इट इज़, ये सारा हिस्सा एज इट इज़, और इसका LCM लिया, LCM A की पावर A, इसको इस पर डिवाइड करो, क्या आंसर है 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1, अगेन जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आया A की पावर A, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो A की पावर A। आई होप आपको समझ आ गया कि ये LCM लिया है मैंने। ठीक है, अब ये भी हमारा प्रॉफिट फंक्शन ही है, लेकिन एक छोटा सा काम करें, देखिएगा जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है A पॉजिटिव है। A क्या है, A है कितना प्रोपोर्शन है इस इनपुट का यूज़ हो रहा है। अब आप खुद बताएं कि एक कंपनी है, उसका एक ही इनपुट है जो कि है X, तो वो सारे का सारा वही यूज़ होगा ना, यानी कि 100% वही होगा ना, तो A जो है वो 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ टेंडेंसी है, यानी कि सारे का सारा यूनिट फ्री किया है ना उन्होंने, A को 1 कह के, 1 मीन्स 100%। तो मैं अब उस पर वापस आते हैं उस जगह पे जिधर हम थे अभी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब अब जो A है ना, यहाँ पे अगर A ये 1 की तरफ जाएगा तो 1 - 1 क्या होता है 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो 1 से ये इसका 1 बन गया। ठीक है, तो फाइनल क्या बना, W एज इट इज़, ये सारा एज इट इज़, इसकी पावर A जो है एज A टेंड्स टूवर्ड 1, क्योंकि 1 की तरफ मूव कर रहा है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, किसकी भी पावर 0 हो तो 1 आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस एज इट इज़ दिस। तो ये जो अब हमारा बना है ना, ये है अब हमारा फाइनल प्रॉफिट फंक्शन। जो हमारा पहले था ये वाला, ये भी प्रॉफिट फंक्शन है, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं था, हमें थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, थोड़ा सीधा करना होता है। अब ये हमारा सीधा है, क्यों कैसे सीधा, अब सिर्फ WAP एक साइड पे हो गए हैं, कांस्टेंट एक साइड पे हो गए हैं। अब ये रिफाइंड वर्जन है, ये भी प्रॉफिट फंक्शन है, जो कि फंक्शन है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। थैंक यू।